राजन तुम्हें ध्यान होगा जब पहला यज्ञ तुम कर रहे थे राजन, जब पहले यज्ञ का तुम संकल्प ले रहे थे, उस समय राजन तुमसे कहा गया था कि राजन यज्ञ करने के पूर्व में यजमान को यज्ञ का अधिकारी बनना पड़ता है। बात आई समझ में? यजमान को यज्ञ का अधिकारी बनना पड़ता है राजन, और वह यजमान यज्ञ करने का अधिकारी तभी होता है जब वह अपने इष्ट की साधना के लिए, अपने इष्ट की साधना के लिए, यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अपने पिछले किए गए कर्मों का प्रायश्चित, अपने किए गए कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए जब वह यजमान यज्ञ के पूर्व में क्षौर कर्म कराए, यज्ञ करता यजमान को यज्ञ के पूर्व में क्षौर कर्म कराना पड़ता है। क्षौर कर्म समझते हैं? तो क्षौर कर्म कराने से किए गए कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। प्रायश्चित का विधान भी बताया गया है और प्रायश्चित भी उस समय आचार्यों के द्वारा कराया जाता है यजमान से। जब यजमान प्रायश्चित अपना कर लेता है पिछले कर्मों का, किए गए कर्मों का, जो भी शुभाशुभ कर्म हुए होंगे, तब वह यज्ञ का अधिकारी होता है। और यज्ञ का अधिकारी होकर किसी अच्छे गुरु से वह यज्ञ की, अपने आराध्य की, नारायण की या जिस किसी भी देवता की वह आराधना करने जाता है, तो उस देवता के पहले मंत्र की दीक्षा लेता है यजमान, और मंत्र दीक्षित होकर गुरुमुख होकर, गुरु बनाकर और गुरु के द्वारा यज्ञ संपन्न कराता है, तब जाकर उस यजमान के यज्ञ पूर्ण होते हैं। तो राजन यज्ञ, प्रथम यज्ञ में ही राजन हमने आपसे कहा था कि राजन यदि मंत्र दीक्षित नहीं हो किसी गुरु से, तो राजन पहले आप यज्ञ करने के पूर्व में पहले आप मंत्र दीक्षित हो। मंत्र दीक्षा का महत्व हमने राजन बताया था कि बिना मंत्र दीक्षा लिए किसी भी तरह से कोई शुभ कर्म पूर्ण नहीं होता और उस शुभ किए कर्म का फल नहीं मिलता करने वाले याजक को। इसलिए राजन पहले मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। और आपने राजन उसका महत्व न समझते हुए मंत्र दीक्षा आपने नहीं ली थी, जिस कारण से आपके एक नहीं 100 यज्ञ हुए और 100 यज्ञ करने का भी फल आपको नहीं मिल पा रहा है। राजन यज्ञ में कहीं कोई त्रुटि नहीं हुई, आचार्यों में कहीं कोई कमी नहीं हुई, यज्ञ के विधान में कोई कमी नहीं हुई, राजन कमी रह गई है, शेष रह गया है। तो यही है कि बिना मंत्र दीक्षा के आपने यज्ञ किया है, बिना मंत्र दीक्षा के आपने यजन किया है, बिना मंत्र दीक्षा के आपने मंत्र जपा है, बिना मंत्र दीक्षा के आपने देवताओं को आहुति डाली है। और उस यजमान के देवता आहुति स्वीकार नहीं करते जो मंत्र दीक्षित नहीं होता। उस यजमान के द्वारा किया गया सत्कर्म देवता स्वीकार नहीं करते, और कदाचित स्वीकार भी कर ले तो उसका फल नहीं मिलता जो यजमान बिना मंत्र दीक्षा लिए यज्ञ करता है। जीवन में कोई भी कर्म करे, चाहे वह सत्संग करे, चाहे मंत्र जप करे, चाहे तीर्थ करे, चाहे दान करे, चाहे पुण्य करे, किसी भी तरह से वह कोई भी कार्य करे पुण्य कार्य, उस पुण्य कार्य का फल राजन तभी मिलता है जब वह किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेकर और गुरुमुख होकर कार्य करता है। तो उस संपूर्ण कार्य